हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में हम लोग न्यू सेशन 25 से 26 क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक नंबर में साइन ए कॉस ए का निकालना है, 2 नंबर साइन सी कॉस सी का निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी समकोण है, तो बी यहाँ पे हम समकोण यानी 90 डिग्री रख दिए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर होगा। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को पहले ए सी निकालना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, ए बी दे दिया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग को निकालना है ए सी। इसलिए ए सी बराबर रूट अंडर, पढ़े हैं हम लोग, ए बी यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरा लंब ये है और आधार ये है। चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, तो मेरा लंब हो गया ए बी यानी 24 सेंटीमीटर और आधार बेस 7 सेंटीमीटर हो गया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी मेरा है 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, पाँच 576 प्लस मेरा कितना आया 625, जो कि 25 का वर्ग है। इसलिए ए सी का वैल्यू मेरा कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है एक नंबर में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। साइन ए, तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चूंकि कोण में यहाँ पे ए बोल रहा है साइन ए, तो फिगर में देखेंगे ए के ठीक सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा। ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने मेरा कर्ण होता है और यहाँ पे लंब होता है और नीचे आधार होता है, पर यहाँ पे जब एंगल का बात आए, एंगल पूछे, फिगर में हम लोग वो एंगल देखेंगे। इसमें एंगल ए बोल रहा है, तो यहाँ पे फिगर में एंगल ए मेरा यहाँ पे है और एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एंगल के अकॉर्डिंग हम सवाल बनाते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, पर कर्ण इंटरचेंज नहीं होते हैं, वो कभी भी इंटरचेंज नहीं होंगे। कर्ण जहाँ रहेगा वहीं का वहीं रहेगा, आधार और लंब इधर उधर होते हैं। तो साइन ए बोल रहा है, ऐसे तो फिगर में मेरा परपेंडिकुलर ये बनता है, पर यहाँ पे साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए के ठीक सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू होगा। और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है कि पी अपॉन एच होता है, तो इसके सामने p मेरा क्या हुआ 7 हो गया, और h यानी हाइपोटेनियस, अभी हम बताए हैं कि हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है, तो हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कॉस a का वैल्यू, कॉस का क्या होता है फॉर्मूला b अपॉन एच होता है, तो यहाँ पे a के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ यानी लंब हुआ, तो ये जो बचा ये मेरा आधार हो जाएगा, और ये कर्ण है क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो a के ठीक सामने वाला लंब हुआ 24 मेरा आधार हो जाएगा और कर्ण 25 हो गया। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, साइन सी का वैल्यू। साइन इसका भी होता है फॉर्मूला सेम। अब यहाँ पे एंगल में सी बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग ए पर बनाए हैं, अब सी पूछ रहा है। एंगल सी देखेंगे हम लोग फिगर में, यहाँ पे सी है, तो सी के ठीक सामने यहाँ पे मेरा आ रहा है, ठीक सामने क्या होगा लंब होगा, पी हुआ लंब हुआ परपेंडिकुलर हुआ, कितना आया वैल्यू 24। और एच हाइपोटेनियस, एच मेरा क्या हो जाएगा 25, क्योंकि हाइपोटेनियस यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलेगा पर कर्ण नहीं बदलेगा। उसी तरह कॉस सी का वैल्यू निकालना है बी अपॉन एच, सी के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो ये मेरा बेस हो गया 7/25, और ये हम लोग का आंसर हो गया।